इस रिवर के थ्रू वो वहाँ तक पहुँच सके। बट इसके लिए उनको एक ऐसा इमोशन चाहिए था जो कि दोबारा वापस हेडक्वार्टर जा सके। इस काम के लिए ये सब इमोशंस मिलकर सैडनेस को चूज करते हैं। सैडनेस काफी सैड होती है और कहती है मैं ये कर नहीं सकती, बट जॉय उसे समझाती है कि कैसे वो इस काम को बहुत अच्छे से कर देगी। यहाँ पर वो एक ट्यूब के थ्रू सैडनेस को हेडक्वार्टर भेज देते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी ने तो राइली को कंट्रोल में ले लिया था और वो उसको ऐसे काम करने पर मजबूर कर रही थी जो कि राइली को पसंद भी नहीं थे। अब इस रिवर के अंदर वही खाना भी आने लगता है जिसकी मदद से बाकी सारे इमोशन आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी अब बहुत सारी एंजाइटी से भरी मेमोरीज को नई इमोशनल ट्री में कन्वर्ट करने लगती है। इस सब के बाद अब राइली की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा एंजाइटी आ गई थी और उसकी फुल कोशिश थी कि ये टीम राइली को एक्सेप्ट कर ले। राइली उनके साथ ही घूम रही थी। उसकी फेवरेट प्लेयर और बाकी टीम उसे कोच के ऑफिस के बाहर लेकर जाते हैं जहाँ पर दूर पड़ी टेबल के ऊपर एक फाइल नजर आती है। फेवरेट प्लेयर राइली को बताती है कि कैसे इस फाइल में राइली का पूरा रिकॉर्ड लिखा होगा और कोच ने ये जरूर बताया होगा कि क्या राइली को सिलेक्ट किया गया है कि नहीं। इसके साथ तो राइली की एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है कि किसी तरीके से ये टीम उसे एक्सेप्ट कर ले। बट इसकी वजह से उसकी फेवरेट प्लेयर और बाकी सारे प्लेयर्स भी बहुत अजीब फील करने लगते हैं। राइली बाकी टीम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अब टीम में से कोई राइली से पूछता है कि उसका फेवरेट बैंड कौन सा है। यहाँ पर राइली अपने बचपन का कोई बैंड बताती है जहाँ पर उसको अचानक से महसूस होता है कि अब इस बात के ऊपर सब उसका मजाक उड़ाएंगे और ऐसे ही वो थोड़ी सार्कास्टिक होकर जवाब देती है जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस लेक के अंदर एक बहुत बड़ी सी दरार आ जाती है और बाकी सारे इमोशन जो कि उसकी इमोशनल ट्री को बचाने जा रहे थे वहाँ से गिरने लगते हैं। ये सारे इमोशन वहाँ के वर्कर्स को आवाज देते हैं पर उन तक कोई आवाज पहुँच नहीं रही थी। राइली की पुरानी दोनों दोस्तें भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और राइली की इन सारी बातों के ऊपर राइली को याद कराती हैं कि कैसे वो बैंड अब भी राइली का फेवरेट है। बट राइली यहाँ पर बिल्कुल सार्कास्टिक जवाब देने लगती है और राइली के माइंड के अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगती है। एंजाइटी को लगता है कि अब कुछ और मेमोरीज को वेस्ट कर देना चाहिए जिसकी वजह से वो कुछ और मेमोरीज को फेंक देता है और इसके बदले में सैडनेस अब उनके ऑफिस तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सारे इमोशंस अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं बट अब ये सब थक चुके थे जिसकी वजह से डिस्गस्ट, फियर, एंगर अब जॉय को बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। जॉय अब बहुत ज्यादा उदास होने लगती है और रोने लगती है कि कैसे उसने हमेशा राइली को खुश रखने की कोशिश की है जबकि बाकी सारे इमोशंस हर टाइम ही बस कंप्लेन करते हैं। और अब जॉय भी बहुत ज्यादा थक चुकी है। जॉय और बाकी इमोशंस के साथ ही कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। अब ये इमोशंस उनका ही प्लंजर लेते हैं और ऐसे ही मेमोरी लेन के ऊपर उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैडनेस को देखते हैं जो कि अब हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। वहाँ पर वो छुपने की बहुत कोशिश करती है बट एम्बैरेसमेंट सैडनेस को देख लेता है लेकिन वो एंजाइटी को बताता नहीं है बल्कि वो सैडनेस को छुपने में मदद करता है। जॉय और बाकी सारे इमोशंस अब एक इमेजिनरी लैंड में पहुँचते हैं जो कि जॉय के अकॉर्डिंगली अब बहुत बदल चुका था। जॉय को फिर भी ये अच्छा लग रहा था। अब राइली के सोने का टाइम आता है तो बाकी सारी लाइट्स तो ऑफ हो जाती हैं। इन लोगों को एक अजीब सी जगह मिलती है जो कि एंजाइटी के कंट्रोल में थी। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स थे जो कि बहुत अजीब अजीब सी एंग्शियस सी ड्राइंग्स बना रहे थे, यानी कि ये वो सारी सोची थी। इन सारी एंग्शियस ड्राइंग्स की वजह से राइली सो नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर जॉय एक बहुत अच्छी सी रिलैक्सिंग सी ड्राइंग बनाती है और एंजाइटी जो कि हेडक्वार्टर से ये सब देख रही थी समझ जाती है कि ये काम सिर्फ जॉय का होगा। बट जॉय बाकी सारे वर्कर्स को भी समझाती है कि कैसे ये सारी बुरी ड्राइंग्स राइली के लिए ठीक नहीं और वो सबको फोर्स करती है कि सभी अच्छी अच्छी रिलैक्सिंग ड्राइंग्स बनाएं ताकि राइली आराम से सो सके। इस सब एफर्ट के बाद राइली आराम से सो तो जाती है पर दूसरी तरफ एंजाइटी बहुत सारी पुलिस को भेज देती है ताकि जॉय और बाकी सारे इमोशंस को पकड़ ले। अब ये सारे इमोशंस पुलिस से भागते हुए निकल जाते हैं और आगे एक फ्लाइंग बलून की मदद से वहाँ से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी को एक आइडिया आता है और राइली के माइंड में उसी नोटबुक को डालती है जो कि उसने कोच की टेबल पर देखा था और इस आइडिया को प्लान करती है कि राइली को चाहिए कि वो नोटबुक उठाकर देख ले
कि क्या उसकी टीम में सिलेक्शन हुई है कि नहीं। इस आइडिया की वजह से राइली की आंख खुल जाती है और वो यही करती है जैसे कि एंजाइटी ने उसे कहा था। अब उस ऑफिस के अंदर तो सैडनेस भी मौजूद थी। वो ये सब कुछ देखती है तो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अब वो राइली को ये सब करने से मना करेगी, जिसके बाद वो एक छोटे कंट्रोल से राइली को कंट्रोल करने लगती है, जिसके बाद राइली सडनली बहुत सैड फील करने लगती है। अब ऐसा महसूस करते ही एंजाइटी को समझ आ जाता है कि ये काम सैडनेस का है और वो कहीं हेडक्वार्टर में मौजूद है। एंजाइटी सैडनेस को पकड़ लेती है और उससे वो रिमोट कंट्रोल भी ले लेती है। जब राइली वो नोटबुक खोलकर देखती है तो वो ये पढ़ती है कि राइली अभी तक रेडी नहीं और वो इस टीम को अभी ज्वाइन कर नहीं सकती। इसके बाद तो एंजाइटी को कुछ समझ नहीं आता और वो और अजीब अजीब से प्लान बनाने लगती है। एंजाइटी प्लान करती है कि अब उसको और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज की जरूरत है जिससे वो कोच को इम्प्रेस कर सके और टीम में सिलेक्ट हो जाए। अब इन सारी इमेजिनेटिव थॉट्स की वजह से एक बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव सा बहुत बड़ा क्लाउड बनता है जिसके अंदर सैडनेस और बाकी सारे इमोशंस भी फंस जाते हैं। जॉय और बाकी सारे इमोशंस बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वापस पहुंच जाएं, बट इनके लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ एंजाइटी की वजह से अब राइली अपने बालों को भी बाकी टीम की तरह डाई कर लेती है और इस तरह से वो अपनी पुरानी दोस्तों से और ज्यादा दूर होने लगती है। जॉय और बाकी सारे इमोशंस एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉय ने खुद वो सारी मेमोरीज फेंकी थी जो कि राइली के लिए ठीक नहीं थी, यानी ये जिनकी वजह से जॉय को लगता था कि राइली खुश नहीं होगी या शायद कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगी और ये बहुत सारी मिलकर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बना देती हैं और इसके टॉप पर ही वो इमोशनल ट्री था जो कि एंजाइटी ने फेंक दिया था और अब इस तक ही जॉय को पहुंचना था। एंजाइटी अब अपनी तरफ से इमोशनल ट्री के अंदर और मेमोरीज डाल रही थी और अपने हिसाब से तो वो जो भी कर रही थी उसका इफेक्ट राइली पे अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर राइली के माइंड में एंजाइटी ये आइडिया डालती है कि अगर उसने 3 गोल्स कर लिए तो कोच उसे टीम में ऐड कर ही लेंगे, क्योंकि राइली की फेवरेट प्लेयर ने एक टाइम पे राइली को बताया था कि आज तक किसी ने 3 गोल्स नहीं किए और शायद यही प्लान था कि ताकि राइली कोच को इम्प्रेस कर सके। जॉय और बाकी सारे इमोशंस ही प्लान बनाते हैं कि जैसे वो पहले भी एक बैग की मदद से निकल पड़े थे वैसे ही वो यहाँ पर उसी बैग के अंदर से एक बॉम्ब निकालेंगे जिसकी वजह से यहाँ की सारी मेमोरीज गिर जाएंगी और पुराना इमोशनल ट्री उनको मिल जाएगा। अब वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी जो कि जॉय ने खुद वहाँ पर गिराई थी सब की सब उड़ जाती हैं और ये सारे इमोशंस उनके साथ बहते हुए कॉन्शियसनेस लेक में गिर जाते हैं। एंजाइटी तो फुल प्लान करती है कि जॉय और बाकी इमोशंस किसी भी तरीके से हेडक्वार्टर्स में पहुंच ना सके, पर दूसरी तरफ एम्बैरेसमेंट और सैडनेस मिलकर कोशिश करते हैं कि जॉय और बाकी सारे इमोशंस को वापस ले आएं। अब एंजाइटी राइली को कंट्रोल कर रही थी कि किसी तरीके से 3 गोल्स हो ही जाए। राइली बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से खेलने लगी थी। यहाँ पर तो कोच को भी नजर आ रहा था कि राइली नॉर्मल खेल नहीं रही और ना ही किसी को समझ आ रही थी। इसी तरह करते करते राइली अपने किसी प्लेयर को गिरा देती है और उसे पेनल्टी मिलती है कि वो टाइम आउट करके बैठ जाए। दूसरी तरफ जॉय और बाकी सारे इमोशन पुरानी बुरी यादों के साथ उस कॉन्शियसनेस लेक में गिर चुके थे जो कि अब राइली की न्यू पर्सनैलिटी बना रहे थे जिसमें बहुत सारी एंजाइटी भरी यादें भी थी। इन सब का कनेक्शन हेडक्वार्टर्स के साथ तो था ही और ऐसे ही ये सारे इमोशन अब हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एंजाइटी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्योंकि वो समझ नहीं रही थी कि राइली की हेल्प कैसे करे। बाकी सारे इमोशंस अब एंजाइटी वाले ट्री को उतारने की कोशिश करते हैं, बट ये सब जॉय अब एंजाइटी को समझाती है कि एंजाइटी कंट्रोल नहीं कर सकती राइली को और ना ही कोई और इमोशन, यानी कि राइली को खुद डिसाइड करना होगा कि वो किस इमोशन के साथ रहना चाहती है। एंजाइटी को कुछ समझ आ ही जाता है और ये सब इमोशंस मिलकर प्लान करते हैं कि सारे इमोशंस के साथ मिलकर राइली का एक नया इमोशनल ट्री बनाएंगे, जिसके बाद ये सब लोग उस ट्री के साथ लग जाते हैं और ऐसे ही राइली थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। राइली के फ्रेंड्स भी उसके पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो सच में राइली की केयर तो करते ही थे और परेशान थे कि राइली को क्या हुआ है। अब राइली क्योंकि थोड़ी रिलैक्स हो ही गई थी, वो अपनी दोस्तों को बताती है कि कैसे वो बहुत परेशान है कि अब उनके दोस्त उनके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद उसकी दोस्तें उसको समझाती हैं कि चाहे वो हाई स्कूल में राइली के साथ ना हो बट वो हमेशा दोस्त रहेंगे। इसके साथ ही राइली
अब हॉकी मैच में दोबारा एंटर होती है और वो इस मैच को बहुत रिलैक्स होकर खेलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे टीम राइली के साथ बैठी है और वो सब लोग कोच के मैसेज का वेट कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जाना था कि राइली टीम में आ गई है कि नहीं। राइली के दोस्त भी उसको मैसेज करके रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे जॉय एंजाइटी को भी रिलैक्स करती है कि जो होगा अच्छा ही होगा। एंड पे हम देखते हैं कि कैसे राइली को टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और राइली खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है। अब बाद में हम जॉय को देखते हैं कि कैसे उसके पास राइली का एक सीक्रेट आता है और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है।